हाँ हाँ ठीक है, हम भी अब आराम ही करना चाहते हैं। एक एक करके तुम चारों के घर 4-4 महीने रह लेंगे। नहीं नहीं, मैं वो छोटे से शहर बरेली में नहीं रहूंगी। मुझे तो बस तीनों बड़े बेटों के पास रहना है। मैं नहीं, तुम लोग आपस में महीने बांट लो। वहीं कमरे में तीनों बहुएं आपस में बात करने लगी। ऐसे कैसे नहीं रहेंगी, ये कोई बात नहीं होती। वो भी बहू है, उस पर भी जिम्मेदारी पड़े। वो ऐश करे और हम सेवा। और क्या दिल्ली की खर्ची वैसे ही कम है? अरे हम 3 महीने भी कैसे रखेंगे हम ही जानते हैं। रुको रुको, सुनो, मैं क्या कह रही थी। सच्ची ये सास हमारी ना बड़ी ही चालाक निकली। पहला घर बड़े बेटे का, शुरुआत के दिन। माँ जी 3 महीने के हिसाब से बैग बढ़ा नहीं ले आई अब। अरे दवाई भी तो होती है ना हम दोनों की। अब यहाँ पता नहीं मिले ना मिले। घबराओ नहीं बेटा, हम सिर्फ 3 महीने ही रहेंगे। वैसे पापा पता नहीं आप लोगों को ये आइडिया क्यों अच्छा लगा। अब क्या है ना, हमें आदत नहीं है ज्वाइंट फैमिली में रहने की, लेकिन अब ठीक है। तभी छोटे बेटे का फोन आता है। रोहन फोन कर रहा है। माँ का मुंह बन जाता है। पिता बात करके फोन रख देता है तो माँ कहती है, क्या बोल रहा था? ये पता नहीं क्यों पीछे पड़ा है कि कहीं नहीं रहना है, 3-3 महीने मेरे पास रहो। अरे कौन रहेगा उसके घर में? ना घर में जगह, ना शहर ढंग का। देखो इन लोगों का घर कितना बड़ा है। लेकिन तभी बेटा कहता है, माँ धीरे बात करो, यहाँ तेज बात नहीं करते हम लोग। वो क्या है ना, बच्चों की पढ़ाई चलती है। तभी पिता खांसने लगते हैं। क्या पापा जी, कितना अनहाइजेनिक हो जाएगा। आप मास्क लगा कर रहिए, यहाँ ये बीमारी फैल जाती है। रुकिए मैं आपको मास्क देती हूँ। अरे नहीं नहीं बहू, वो क्या है ना, हम लोगों को घुटन होती है मास्क में। हाँ तो फिर ठीक है, कमरे से बाहर मत निकलिएगा। 2 हफ्ते बाद। माँ जी आप रसोई में बैठी हो तो जरा चाय का पानी चढ़ा देना, मुझे बच्चे का टिफिन बनाना है। हाँ बेटा रख देती हूँ। और माँ जी वो दाल भी भिगो देना थोड़ी देर में। अच्छा बेटा। बहू बेटा तुम बताओ, हम कर देंगे। वैसे भी तेरी सास को काम करने की आदत नहीं है ज्यादा। अब अपना घर तो है नहीं जो आदत नहीं है बोल दिया। कहीं आए गए हो तो आदत बदलनी पड़ती है, समझे। अब बड़ी बहू आए दिन सास से काम करवाती रहती है। माँ जी जरा झाड़ू लगा देना अंदर वाले कमरे में, मेरी कमर में दर्द है आज। अरे बेटा इतने बड़े घर में झाड़ू मैं कैसे? रहना है बड़े घर में, वाह जी वाह, लेकिन साफ सफाई नहीं होगी। क्यों? करनी पड़ेगी वरना खाना नहीं दूंगी। और हाँ थोड़े बर्तन भी पड़े हैं, बस 10 मिनट का काम है। बहू बेटा ये तो हर रोज हो रहा है, तुम्हारी सास से इतना काम। पापा जी अब बहू बेटी तो होती नहीं है जो सास को बिठाकर खिलाए है। फ्री में तो भगवान भी नहीं मिलते, तो खाना कहाँ से मिलेगा। आपको बुरा लग रहा है तो आप भी हेल्प करा सकते हैं। उसी हफ्ते शाम को। वैसे आपसे एक बात पूछनी थी बाबूजी, आपकी पेंशन कितनी आती है हर महीने? 12,000 आती है बेटा। देखिए आप यहाँ रहते हैं, खाते पीते हैं, घर में कुछ देना तो चाहिए ना। 8,000 दे दिया करो महीने, बाकी अपने पास रखो। पिताजी शालिनी ठीक कह रही है, घर का खर्च बढ़ता है और वैसे भी बैंक में पैसा रख कर क्या करेंगे। बोझ तो बढ़ता है ना लोगों के बढ़ने से। बेटा हमने जिंदगी भर तुम्हारे लिए किया, आज अब बोझ हो गए। चुप रहो जी, दे दो ना, अपने ही घर में भीख नहीं मांगेंगे। पैसे दे दो, फक्र से रहेंगे। और हाँ इन पैसों से काम वाली रख लेना। माँ जी ऐसा तो बोलो मत, बस घर चलाना पड़ता है। क्यों नहीं रख लेंगे, पैसे तो निकालो दोनों। ऐसे भी एक बार घर बिक जाए फिर कौन मुंह देखेगा इन लोगों का। चुप तेरे बोलो। पिताजी सुनते तो है कि किसी घर के बिकने की बात हो रही है, लेकिन समझ नहीं पाते। बेटा है या किराएदार समझ रखा है हमें। पहले काम करवाओ फिर पैसे भी लो और ऊपर से एहसान भी जताओ। अब 3 महीने पूरे होते ही। हेलो सुन रही हो ना मजली, याद है ना इस महीने की 15 तारीख? हाँ याद है, क्यों क्या हुआ? अरे क्या हुआ, तेरी बारी आ रही है, इन दोनों को लेकर जाना है अब तेरे यहाँ। हाय राम, 3 महीने हो गए इतनी जल्दी। अच्छा बता कैसे रहे ये लोग? कैसे रहे क्या पूछती है, माँ जी का तो पूरा घर पर कब्जा था, रसोई से लेकर बैठक तक। जब देखो तब बैठिए, मेहमान आए तो भी वहीं, बच्चे दोस्त लाए तो भी वहीं। अरे और पिताजी की पेंशन वो तो खुद ही अपनी जेब में रखते हैं। मैंने कहा घर में दो तो मुंह फुला लिया दोनों ने, जैसे मैंने कोई गुनाह कर दिया। हद है। वैसे भी एक बार घर बिके इन लोगों का, तब देखते हैं कैसे चौड़े होते हैं दोनों बूढ़ा बुढ़िया। और सुन, माँ जी को लगता है बहू सेवा करे और वो बस हुक्म चलाए। एक दिन भी चाय खुद से नहीं बनाई, बस आवाज लगाती रहती है, बहू अरे बहू। अच्छा सुन, मैं तुझे बाद में फोन करती हूँ, पहले इनके आने की तैयारी कर लूँ। हाँ और सुन थोड़ा समझदारी से रहना वरना 3 महीने भारी पड़ जाएंगे। मजली बेटे का घर। मजली बहू ने पहले ही बच्चों को समझा दिया।
सुनो तुम दोनों, दादा दादी आ रहे हैं, पर उनके कमरे में जाना नहीं है बार बार, और अपना सामान वहां नहीं छोड़ना, समझे? जब सास ससुर पहुंचे, आइए बैठिए, लंबा सफर था ना, थक गए होंगे, पानी लाती हूँ। हाँ बेटा थोड़ी थकान है, ले आ पानी, फिर जरा शरबत बना देना। हाँ क्यों नहीं। अच्छा सुनिए माँ जी, पहले ही बात कर लेती हूँ, घर छोटा है, मेरे बच्चों की पढ़ाई होती है, तो दिन में घर में शांति चाहिए। तो बेटा हम कौन सा मेहमान लाएंगे? नहीं नहीं, बस यूं ही बता दिया। और हाँ, सुबह नाश्ता जल्दी करना होगा, क्योंकि मुझे बच्चों को स्कूल भेजना होता है, उसके बाद मैं काम पर निकल जाती हूँ, तो आप दोनों थोड़ा बाहर टहला ना सुबह। बाहर कितनी देर? जब तक मन हो दोपहर तक आ जाना, तब तक खाना तैयार हो जाएगा। यानी सुबह से दोपहर तक घर से बाहर? अगले दिन सुबह 7 बजे। माँ जी पिताजी नाश्ता रख दिया है, खा लो और जरा बाहर घुमाओ, ताजी हवा अच्छी लगेगी। अरे पर अभी तो 7 बजे है। हाँ तो सुबह की हवा अच्छी होती है, डॉक्टर भी यही कहते हैं, चलो निकलो। अरे बेटा बाहर धूप है, मुझे धूप में जाना मना है। पार्क में पेड़ है, छाया मिलेगी, चलिए घर खाली करिए। ये क्या तरीका है, अपने ही घर से निकाल रही है? चुप रहो, चलो बाहर बैठते हैं, घर में कलेश नहीं होना चाहिए हम लोगों के कारण। दोनों बुजुर्ग पार्क की बेंच पर बैठे रहे, घड़ी देखते रहे, दोपहर का इंतजार करते रहे। जी ये हमारी किस्मत है, बेटों के घर में रहते हैं, पर मेहमान से भी बुरा हाल है। कुछ मत बोलो, चुपचाप सहो। कब तक सहूंगी जी, और कितना सहूं? चलिए चलकर अपने मकान में रहते हैं, क्या जरूरत है हम लोगों को घर घर घूमने की। सही बोल रही हो। पता नहीं ये तीनों शुरू में तो बहुत प्यार दिखा रहे थे, और अब। तभी पिता का फोन बजा। हाँ बेटा बोल। अरे पापा कहाँ हो, ठीक हो ना? माँ कैसी है, सब चकाचक है ना माँ? ठीक ही है, तू बता तू कैसा है? पापा सीधे सीधे बताओ ना, आवाज से लग रहा है कुछ गड़बड़ है, क्या हो रहा है वहाँ? अरे नहीं नहीं, बस पार्क में बैठे हैं, हवा खा रहे हैं। पार्क में अभी सुबह सुबह? अच्छा माँ को फोन दो जरा। ले बात कर। हाँ बोल बेटा। माँ सच बताओ ना, ठीक हो ना तुम? खाना वाना मिल रहा है ना ढंग का? हाँ बेटा चल रहा है सब। माँ जल्दी आओ ना हमारे पास, मीना रोज पूछती है माँ कब आएगी। मुझे तो ना फोन। माँ जी सुनिए ना, मुझे भी सेवा का मौका दीजिए ना। अब आदत नहीं रही छोटे शहर की, लेकिन देखो आना तो है, अब क्या करें। माँ जी आपको यहाँ नहीं लगेगा कि शहर छोटा है, हम लोगों का घर बहुत बड़ा और खुला खुला है। चलिए अभी फोन रखते हैं, इनको ऑफिस जाना है। फोन कटा। देखा, छोटे का फोन था। बहू देख कितने प्यार से बात करती है। हाँ बात तो करती है, करे क्यों ना, फोन पर तो सब करते हैं। अरे नहीं, क्योंकि वो लोग सच में अच्छे हैं। अच्छा है तो क्या जी, घर देखा है उनका, जैसे मैदान, वो भी किराए का। अरे अपना घर तक नहीं है अभी तक, और बरेली में पड़े हैं। क्या रखा है उस शहर में, न बाजार ढंग का, न कोई सुविधा। मुझसे नहीं होगा वहां। पर बेटा दिल का साफ है, बहू भी बहुत अच्छी है। दिल से क्या होता है जी, दिल से दाल नहीं पकती। और वो बहू, अरे गरीब है तो प्यार तो दिखाएगी, जब पास में कुछ होगा तब असली रंग पता चलेगा। ये क्या बात हुई भला, वो अपनी जेब से ज्यादा सोचते हैं हमारे लिए। बस बस, तुम ना हमेशा उनकी तरफदारी करते हो, मुझे नहीं जाना वहां बस। पिता चुप हो गए, फोन हाथ में लिए बैठे रहे। छोटी की आवाज अभी भी कानों में थी और आंख धीरे से भर आई। पार्क से वापस घर लौटे तो देखा बैठक में 4-5 मेहमान बैठे हैं। अरे कौन आया है? लगता है पड़ोसी है। दोनों अंदर घुसे। बाल बिखरे हुए, कपड़े सुबह के वही थे, चेहरे पर थकान साफ दिख रही थी। अरे आ गए, बैठो बैठो। ये कौन है? ये हमारे मतलब ससुर जी हैं और सासू माँ, यही रहते हैं हमारे साथ। अच्छा अच्छा। नमस्ते। नमस्ते। तभी मजली बहू रसोई में गई और जोर से बोली, सुनो जी, वो नौकर नहीं आया क्या आज? अरे बड़ी मुसीबत है, चाय कौन बनाएगा, मेहमान भी आए हैं। पिता का दिल धक से रहा। माँ ने पिता की तरफ देखा, आंखें लाल हो गई। मजली बहू वापस आई। माँ जी जरा चाय चढ़ा देना, बिस्किट भी रख देना प्लेट में, मेहमान आए हैं ना। हम नौकर हैं क्या बहू? अरे माँ जी वो मैंने नौकर के लिए कहा था, अब बुरा क्यों मान रही है, जरा सा काम है चलिए। बेटा हम सुबह से बाहर बैठे हैं, थके हुए हैं। तो क्या हुआ पिताजी, 5 मिनट का काम है, बस चाय बना दो।
चलो सामान बांधो, अपने घर चलते हैं। हाँ, बंद पड़ा है तो क्या, झाड़ू पोछा करके रह लेंगे, पर किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएंगे। दोनों ने चुपचाप सामान बांधना शुरू किया। एक एक चीज उठाई और बैग में रखते गए। तभी मझला बेटा आया। अरे ये क्या हो रहा है, कहाँ जा रहे हो आप? अपने घर जा रहे हैं बेटा। क्यों, क्या हुआ? किसी ने कुछ कहा क्या? किसी ने क्या कहना है बेटा, हम खुद समझ गए। नौकर की जरूरत है तो रख लो कोई, हम नहीं रहेंगे। अरे पिताजी रुको रुको, मुझे माफ करो, सच में इसने सही में बहुत गलत किया। मैं बात करता हूँ उससे, पर आप मत जाओ। अगर आप ऐसे चले गए तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। बेटा अब रहने दे। पिता की आंखें भर आई। माँ ने पिता की तरफ देखा। पिता ने लंबी सांस ली, बैग वापस रख दिया। रात को मझले बेटे ने बड़े भाई को फोन लगाया। भाई सुन, आज तो बड़ा झंझट हो गया। क्यों, क्या हुआ? अरे मम्मी पापा सामान बांध रहे थे, कह रहे थे अपने घर जाएंगे, किसी के यहाँ नहीं रहेंगे। क्यों, कैसे, क्यों? अरे शिवी ने नौकर वाली बात कह दी सामने मेहमानों के, और बच्चों ने भी कुछ बोल दिया, बस भड़क गए दोनों। तो फिर तूने रोका कि नहीं? हाँ, रो धोकर मनाया, रुक गए अभी, पर मूड खराब है दोनों का। अरे भाई, ये सब ठीक नहीं हुआ। अगर वो अपने घर चले गए तो सब गड़बड़ हो जाएगा। मतलब? अरे मतलब समझ, हमने तीसरे और छोटे भाई से बात की थी ना, वो घर बेचने का प्लान है हमारा। माँ बाप को क्या ही पता चलेगा, बुजुर्ग है, हम कागज करा लेंगे किसी तरह और चारों भाई पैसे बांट लेंगे। हाँ, पर अगर वो घर में रहने लगे तो? इसीलिए तो कह रहा हूँ ना, घर मत जाने देना, इधर उधर घुमाते रहो। 3 महीने यहाँ 3 महीने वहाँ, इसी चक्कर में रखो। तब तक हम रजिस्ट्री का काम निपटा देंगे। पर भाई अगर पता चल गया उन्हें तो? अरे कैसे पता चलेगा, उन्हें क्या पता कागज कैसे होते हैं। और हम चारों भाई मिले हुए हैं, कोई बताएगा नहीं। और छोटा? अरे छोटे को क्या बताना, वो तो वैसे ही अलग रहता है। उसका हिस्सा कम रखेंगे या रखेंगे ही नहीं, देखते हैं। ठीक है भाई, पर जल्दी करो, कब तक इन्हें संभालते रहेंगे? अरे जल्दी होगा, बस तू उन्हें वहीं रोके रख। फोन कट गया। और उस घर में जहां माँ बाप चुपचाप लेटे थे, उन्हें क्या पता था कि उनकी अपनी छत उनसे छीनने की तैयारी हो रही थी। 3 महीने पूरे होने वाले थे। उस दिन मजले घर में फिर कुछ मेहमान आए थे। बहू ने फिर वही किया, माँ को रसोई में भेज दिया, पिता को बाहर बिठा दिया। बच्चों ने फिर कुछ ऐसा कह दिया जो दिल में चुभ गया। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। पिताजी, माँ चलो मेरे साथ। अरे तू कब आया बेटा? अभी आया पिताजी, पर पहले ये बताओ, ये आंखें क्यों भरी है? कुछ नहीं बेटा, चल रहा है सब। माँ मैं अंधा नहीं हूँ, चलो सामान उठाओ, अभी चलते हैं। अरे रुको रुको, अभी तो 3 दिन बाकी है। 3 दिन नहीं रहेंगे भाई, बस हो गया। माँ बाप चुपचाप उठे, सामान उठाया और निकल गए। रास्ते में गाड़ी में, बेटा तेरे शहर में सब मिल तो जाता है ना, बहुत ही छोटा शहर है, पता नहीं कैसे लोग होंगे। चुप करो, शर्म नहीं आती? बेटा लेने आया है और तुम अभी से बड़े शहर वालों ने बड़ा सुख दे दिया ना। तभी वो घर पहुंचे। दरवाजा खुला। छोटी बहू सामने खड़ी थी, चेहरे पर सच्ची मुस्कान थी। उसने दोनों के पैर छुए, गर्म पानी दिया पैर धोने के लिए, तौलिया और फिर गर्मा गर्म चाय। और दोनों बच्चे सीधे दादा दादी के गले से लिपट गए। बेटा महीनों बाद किसी ने गले लगाया है। रात के खाने पर, बेटा तुम लोगों का घर तो बहुत खुला खुला है, ऐसा लग रहा है जैसे किसी रिसोर्ट में है। हाँ माँ जी, शहर छोटा है तो मकान सस्ते में बड़े और अच्छे मिल जाते हैं। अच्छा सुन बहू, मुझे सुबह बिस्तर पर ही चाय चाहिए और नाश्ता भी ढंग का बनाना। मैं रोटी वोटी नहीं खाती सुबह। और देख, मुझे कोई कमी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो मैं अपने घर चली जाऊंगी। वहाँ कम से कम अपना घर तो है। अरे बस भी करो। माँ पापा, एक बात बतानी थी, बहुत जरूरी है। क्या हुआ बेटा? पापा, भैया लोग मिलकर आपका घर बेचने की तैयारी कर रहे हैं, कागज तैयार हो रहे हैं, बस आपके साइन चाहिए उन्हें किसी तरह। क्या? सच कह रहा हूँ, मुझे किसी ने बताया, इसीलिए आप लोगों को घर नहीं जाने दे रहे थे वो। पिता कुछ नहीं बोले, बस हाथ मुंह पर रख लिया और आंखें बंद कर ली। जिंदगी भर की मेहनत और जिंदगी भर का भरोसा दोनों एक साथ टूट गए थे। उन्होंने छोटे को तीनों को बुलाने को कहा। अगले दिन छोटे बेटे ने तीनों भाइयों को बुलाया। तीनों आए, चेहरे पर अकड़। क्यों बुलाया अचानक? मेरी जॉब होती है, खाली नहीं बैठा मैं। बैठो, सब बात करनी है। सब बैठ गए। कमरे में चुप्पी थी। देखो, मैंने जिंदगी भर मेहनत की, एक एक पैसा जोड़ा, तुम चारों को पढ़ाया लिखाया, घर बनाया, और आज पता चला कि मेरे 3 बेटे मिलकर वो घर बेच रहे हैं मेरे जीते जी, मेरी जानकारी के बिना। ऐसे नहीं बेच सकोगे, क्योंकि वो घर मैंने दान कर दिया है। जब तक मैं जिंदा हूँ मैं रहूंगा, मेरे जाने के बाद वो बुजुर्ग बेसहारा लोगों का होगा।
अरे पिताजी, ये क्या कर दिया आपने? पागल है क्या? अरे हमने बयाना भी ले लिया है उस घर का। हाँ, अब अगर वो घर हम लोगों का नहीं हुआ तो आप लोगों को भी हम लोगों से कोई उम्मीद नहीं होनी चाहिए। मेरे लिए तो मर चुके हैं आप लोग। पता है, मुझे अपने मकान की बची किश्त खत्म करनी थी उस पैसे से, बीवी को जेवर दिलाने थे, लेकिन जा रहे रहो इसी के साथ। तीनों चले जाते हैं उनके जाने के बाद। मम्मी पापा, आप लोग जब तक चाहे यहाँ रह सकते हैं, ये घर आप लोगों का है। माँ की आंख में आंसू आ गए। पिता ने अलमारी खोली, एक लिफाफा निकाला। ये 5 लाख रुपए है छोटे बेटे के लिए। इसने बिना मांगे सब दिया, बाकी तीनों को एक पैसा नहीं। नहीं पापा, मैं नहीं ले सकता, मुझे माफ करें। मेरे पास पैसे हैं जितने में मैं अपने माता पिता पत्नी और बच्चों को पाल सकूं, वो भी आराम से। आप लोगों को ये घर अच्छा लगता है तो यहीं रह लीजिए। बाकी शहर भले छोटा है, लेकिन यहाँ के लोग बहुत अपने, अपनों से भी ज्यादा। बेटा, तूने आँख खोल दी हमारी। इंसान की पहचान मुसीबत में होती है और तू खरा निकला।